morning, student. Good morning, sir. Okay, sit down. Thank you, sir. Okay, आज हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए या किसी बच्चे को सुनाया जाए कि बेटा व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल बोलिए, जो है वो बोलिए, तो उनके मन में क्या आएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वो बता सकते हैं कि हाँ सर जानते हैं क्या होता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होता है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इस चीज को, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसके परिभाषा क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होते हैं। आज हम लोग सबको पूर्णता पूर्वक अच्छे तरीके से जानेंगे, सीखेंगे और समझना है। तो जानना बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। यानी शब्द भेद का मतलब क्या होता है? शब्द और भेद, मतलब जब शब्द का जो है ना भेदन क्या करना, उसी को शब्द भेद कहते हैं। तो अभी हम लोग इसके डेफिनेशन को जानेंगे तो ये हमें समझ में आएगा क्लियर पूर्वक अच्छे से कि ये क्या है, ये क्या है और ये कितने भेद हैं। तो ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहला इसका डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन, डेफिनेशन तो डेफिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिभाषा। हम लोग डिफिनीशन को परिभाषा बोलते हैं। अब इसी के परिभाषा को जानना है, किसका? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जानेंगे क्या कहता है? ऑल द इंग्लिश वर्ड, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर, all the English words are divided. All the English words are divided into 8 groups. 8 groups according to their function। देखिए समझना है, all the English words are divided into 8 groups according to their function। function और कॉमा लगाकर वो लिखेंगे according to their function। each group are called parts of speech। according to their function कह रहा है all English words are divided into 8 groups according to their function। each group are called parts of speech। तो समझना है इस चीज को हिंदी में भी। कह रहा है all the English words are divided into 8 groups according to their function। each group are called parts of speech। कह रहा है कि जितने भी अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं, अंग्रेजी भाषा के जितने भी शब्द होते हैं, उन्हें उनके कार्यों के अनुसार उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। और जो वो 8 भागों में बांटा गया है, उसी प्रत्येक को क्या बोला गया है बेटा? उसी प्रत्येक को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला गया है, यानी कि सब भेद कहा गया है बेटा। तो अब हम लोग इसके बारे में जान गए। अब इसके पार्ट्स हम लोग जाने कि 8 भाग में बांटा है, वो कौन कौन से हैं, अब ये जानने का चीज है। तो हम लोग जानेंगे अभी कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जानेंगे बेटा कि सबसे पहला क्या होता है। सबसे पहला होता है नाउन। सबसे पहला नाउन होता है, नाउन होता है। दूसरा क्या होगा बेटा? तो प्रोनाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है। तीसरा क्या होता है? तो एडजेक्टिव होता है। तीसरा देख लिया हम लोग, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। चौथा वर्ब होता है और पांचवा क्या होता है बेटा? एडवर्ब होता है। पांचवा एडवर्ब। और हम लोग 3 अभी और जाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले
तीन और जानने से पहले इसका हिंदी भी जानेंगे कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है बेटा वो क्या है, हिंदी भाषित देश है। और इसके अंतर्गत या हम लोग के परिवार में अधिकतर आदमी अभी इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हिंदी बात करते हैं हम लोग। तो हमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी की भी नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इसको जो है हिंदी में पढ़ाई करनी है। हम जो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे हमें हिंदी विषय में भी पढ़ना है। अगर हम इसके हिंदी को जानेंगे तो हिंदी में पढ़ने में हमें क्या होगा, सहायता होगा, मदद मिलेगा, समझ में आएगा। हाँ, तो हमें इसके हिंदी को जानना है। तो नाउन को बेटा क्या बोलते हैं, हम लोग अभी दूसरे कलर से लिखेंगे, जो कि क्या होगा, अट्रैक्शन उसमें आएगा, वो आपको क्लियर समझ में भी आएगा। तो बेटा देखना है नाउन है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो नाउन को बेटा हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं। अब तीसरा चौथा क्या आ गया बेटा, वर्ब आ गया। बेटा हम वर्ब को क्रिया बोलते हैं। पांचवा एडवर्ब को हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो अब हम समझ गए बेटा कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ईच ग्रुप आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी प्रत्येक ग्रुप को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हाँ क्लियर। अब नाउन को हिंदी में संज्ञा कहेंगे, प्रोनाउन को सर्वनाम कहेंगे, एडजेक्टिव को विशेषण कहेंगे, वर्ब को क्रिया कहेंगे, एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहेंगे। अब हम लोग इसके 3 और जो भेद बचे हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में सीखेंगे, उनको हिंदी में क्या कहते हैं ये जानना है। तो इसको नोट कर लेना है बेटा। चलिए हाँ, अब हम लोग आगे देखेंगे बेटा। अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया इस क्लास में, इस वीडियो में पढ़े हम लोग, क्या पढ़े बेटा, तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाने। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो उनका डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। दूसरा क्या सीखे कि वो कितने भेद के हैं, उनके 8 भेद हैं। तो 8 भेद जो है वो 8 भेद में जो है क्या क्या है, 8 भेद कौन कौन से हैं, उनके नाम को जाने, उनकी हिंदी को जाने। तो बेटा हम लोग क्या हुआ, हम लोग ये सब चीज को सीखे हैं, जिसमें 8 भेद में से हम लोग अभी तक 5 सीख लिए हैं। अब हमको अभी 3 और सीखना है। अगर 8 काइंड्स हम लोग देखे हैं, 8 ग्रुप देखे, तो 8 ग्रुप में हम लोग 5 जान लिए, तो 3 बचा ना। मैथ का कैलकुलेशन अगर जान रहे हैं, आपको तो आना चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि अगर 8 काइंड ग्रुप है तो 8 ग्रुप में हम लोग 5 जान गए। तो 5 जान गए तो कितने बचे, 3 बचे। अब 3 को जानना है। हम लोग क्या हुआ बेटा, एडवर्ब तक हो गया था। अब एडवर्ब जान गए थे। 6 नंबर पे आइए, 6 नंबर हम लोग एडवर्ब जान गए थे। तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन है 7 नंबर। कंजक्शन, कंजक्शन। और 8वां है बेटा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। हाँ, तो ये है। अब हम लोग इसके हिंदी को भी जानेंगे बेटा। अब हम लोग इसके हिंदी को भी जानेंगे। हमें हिंदी अंग्रेजी दोनों जानना है, दोनों बहुत ही अवश्य है, जानना है। अभी हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन, देखेंगे PREPOSITION, कंजक्शन CONJUNCTION, इंटरजेक्शन INTRJECTION, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन समझ गए। अब हम लोग को देखना है बेटा इंटरजेक्शन का। अब इसका हिंदी जानना है। हिंदी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को हम लोग बेटा बोलते हैं संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन को बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। और इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय,
विस्म यादी बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इसको नोट करेंगे और हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं। इनके 8 जो प्रकार हैं, 8 जो इनके ग्रुप्स हैं, इनको बांटा गया है। उनके अंग्रेजी और उनके हिंदी को भी हम लोग सीखे हैं, जाने हैं। तो आज के क्लास में अभी तक हम लोग इतना ही रखेंगे। इसलिए रखेंगे, अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा करना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग इसके अलावा ना उनको अगले वीडियो में जानेंगे, ना उनके डेफिनेशन को जानेंगे, ना उनको हिंदी में क्या बोलते हैं उसकी परिभाषा जानेंगे, फिर उसके काइंड्स को जानेंगे, उसके काइंड्स के डिफिनेशन को जानेंगे, उसके एग्जांपल्स को जानेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो वो लोग हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के वीडियो तक इतना।